तारों तले जिंदगी। तारों तले जिंदगी। इस सीरीज में हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी साहित्य जगत की कुछ चर्चित कहानियों और उपन्यासों पर केंद्रित नाट्य वाचन। इस कड़ी में प्रस्तुत है मुंशी प्रेमचंद का लिखा चर्चित उपन्यास मनोरमा। तो आइए सुनते हैं प्रसिद्ध उपन्यास मनोरमा का रेडियो नाट्य वाचन। चक्रधर से संपादक लेख लिखवाते थे और उनके लेख यूरोप अमेरिका में भी छपने लगे, पर चक्रधर को जरा भी घमंड न था। काशी से राजा विशाल सिंह का तार मनोरमा के अत्यधिक बीमार होने का आया। अब आगे सुनते हैं मनोरमा के रेडियो नाट्य वाचन की 32वीं कड़ी। अहिल्या पति के पीछे खड़ी थी। मुन्नू उसकी गोद में बैठा पड़े कौतूहल से दोनों आदमियों का रोना देख रहा था। अभी दोनों आदमियों में कोई बात नहीं होने पाई थी कि राजा साहब दौड़ते हुए भीतर से आते हुए दिखाई दिए। सूरज से नैराश्य और चिंता छलक रही थी। शरीर भी दुर्बल था। आते ही आते उन्होंने चक्रधर को गले से लगा लिया। पूछा, मेरा तार कब मिला था? चक्रधर, कोई 8 बजे मिला होगा। पढ़ते ही मेरे तो होश उड़ गए। रानी जी की क्या हालत है? राजा, वो तो अपनी आंखों से देखोगे, मैं क्या कहूं, भगवान का ही भरोसा है। अरे ये शंखधर महाशय हैं गोद में। ये कहकर उन्होंने बालक को गोद में ले लिया और स्नेह पूर्ण नेत्रों से देखते हुए बोले, मेरी सुखदा बिल्कुल ऐसी ही थी। ऐसा जान पड़ता है ये उसका छोटा भाई है। उसकी सूरत अभी तक मेरी आंखों में है और मुख से तो बिल्कुल ऐसी ही थी। अंदर जाकर चक्रधर ने मनोरमा को देखा। वो मोटे गत्तों में ऐसे समा गई थी कि मालूम होता था कि पलंग बिल्कुल खाली है, बस चादर पड़ी हुई है। चक्रधर की आहट पाकर उसने मुंह चादर से बाहर निकाला। दीपक के क्षण प्रकाश में किसी दुर्बल की आह असहाय नेत्रों से आकाश की ओर ताक रही थी। राजा साहब ने आहिस्ता से कहा, नूरा, तुम्हारे बाबूजी आ गए। मनोरमा ने तकिए का सहारा लेकर कहा, मेरे धन्य भाग। आइए बाबूजी, आपके दर्शन हो गए। तार न जाता तो भला आप क्यों आते? चक्रधर, मुझे तो बिल्कुल खबर ही नहीं थी। तार पहुंचने पर सारा हाल मालूम हुआ। मनोरमा बच्चे को देखकर बोली, अरे अहिल्या देवी भी आई हैं। जरा यहां तो लाना अहिल्या, इस छाती से लगा लो। राजा साहब, देखो इसकी सूरत सुखदा से बहुत मिलती है ना नूरा? बिल्कुल उसका छोटा भाई मालूम होता है। सुखदा का नाम सुनकर अहिल्या पहले चौंकी थी, अब भी वही शब्द सुनकर फिर चौंकी। बाल स्मृति किसी भूले हुए स्वप्न की तरह चेतना क्षेत्र में आ गई। उसने घूंघट की आड़ से राजा साहब की ओर देखा। उसे अपने स्मृति पट पर ऐसा ही आकार खींचा हुआ मालूम पड़ा। बालक को स्पर्श करते ही मनोरमा के जर्जर शरीर में एक स्फूर्ति सी दौड़ गई, मानो किसी ने बुझते हुए दीपक की बत्ती उकसाती हो। बालक को छाती से लगाए हुए उससे असीम आनंद मिल रहा था, मानो बरसों के तृषित कंठ को शीतल जल मिल गया हो और उसकी प्यास न बुझती हो। वो बालक को लिए हुए बैठी और बोली, अहिल्या, मैं अब ये लाल तुम्हें न दूंगी, ये तो मेरा हो गया। तुमने इतने दिनों तक मेरी सुध नहीं ली ना, ये उसी की सजा है। राजा साहब ने मनोरमा को संभाल कर कहा, लेट जाओ, बैठो मत। देह में हवा लग रही है तुम्हारी, क्या करती हो? किंतु मनोरमा बालक को लिए हुए कमरे के बाहर निकल गई। राजा साहब भी उसके पीछे पीछे दौड़े कि कहीं गिर ना पड़े। कमरे में केवल चक्रधर और अहिल्या रह गए। अहिल्या धीरे से बोली, मुझे अब याद आ रहा है कि मेरा नाम सुखदा था। जब मैं बहुत छोटी थी सब लोग मुझे सुखदा कहा करते थे। चक्रधर ने कहा, चुप बैठो, तुम इतनी भाग्यवान नहीं हो। राजा साहब की सुखदा कहीं खोई नहीं।
मर गई होगी। राजा साहब इसी वक्त बालक को गोद में लिए मनोरमा के साथ कमरे में आए। चक्रधर के अंतिम शब्द उनके कान में पड़ गए थे। बोले, नहीं बाबूजी, मेरी सुखदा मरी नहीं, त्रिवेणी के मेले में गई थी। आज तो 20 साल हो गए जब मैं पत्नी के साथ त्रिवेणी स्नान करने प्रयाग गया था। बस वहीं सुखदा खो गई थी और उसकी उम्र भी कोई 4 ही साल की रही होगी। बहुत ढूंढा, पर कुछ पता ही नहीं चला। उसकी माता उसके वियोग में स्वर्ग सिधार गई और मैं भी तो बरसों तक पागल बना घूमता रहा और अंत में सब्र करके बैठ गया। अहिल्या ने सामने आकर निसंकोच भाव से कहा, मैं भी तो त्रिवेणी की स्नान में खो गई थी। आगरा की सेवा समिति वालों ने मुझे कहीं रोते हुए पाया और मुझे आगरा ले गए और बापू यशोदा नंदन ने मेरा पालन पोषण किया। राजा साहब चौंक कर पूछ बैठे, तुम्हारी क्या उम्र होगी बेटी? अहिल्या, 24वां लगा है। राजा साहब, तुम्हें अपने घर की कुछ याद है? तुम्हारे द्वार पर किस चीज का पेड़ था भला? अहिल्या, शायद बरगद का पेड़ था। मुझे याद आता है कि मैं उसके गोदे चुन कर खाया करती थी। राजा साहब, अच्छा ये बताओ, तुम्हारी माता कैसी थी? कुछ याद आता है? अहिल्या, हाँ, याद क्यों नहीं आता? उनका सांवला रंग था, दुबली पतली, लेकिन बहुत लंबी थी। दिन भर पान खाती रहती थी। राजा साहब, घर में और कौन कौन लोग थे? अहिल्या, मेरी एक बुढ़िया दादी थी जो मुझे गोद में लेकर कहानी सुनाया करती थी। एक बूढ़ा नौकर था जिसके कंधे पे मैं रोज सवार होकर घूमा करती थी। और हाँ, द्वार पर एक बड़ा सा घोड़ा भी बंधा रहता था। और मुझे याद आता है कि मेरे द्वार पर एक कुआं था और पिछवाड़े में एक बुढ़िया का मकान था। राजा ने सजल नेत्र होकर कहा, बस बेटी आ, तुझे छाती से लगा लूं। अरे तू ही तो मेरी सुखदा है। मैं तो बालक को देखते ही ताड़ गया था। मेरी सुखदा मिल गई। अरे मेरी सुखदा मिल गई। तारों तले जिंदगी क्रम में अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद के लिखे उपन्यास मनोरमा का रेडियो नाट्य वाचन। स्वर डॉक्टर ऋतु राजपूत का था और प्रस्तुतकर्ता थी काजल सूरी।